हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर सब्जेक्ट जियोलॉजी का पेपर फर्स्ट कार्डेटा फाइलम के बारे में, जिनमें इनके इंट्रोडक्शन और इनके कुछ जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। फाइलम कार्डेटा। फाइलम कार्डेटा ये नाम दो ग्रीक वर्ड से मिल करके बना हुआ है। एक है कार्डी, जिसका मतलब होता है ए स्ट्रिंग या कार्ड, और दूसरा वर्ड है ग्रीक एटा, जिसका मतलब होता है बेयरिंग। मीन्स ऐसे एनिमल इसमें रखे गए हैं जिसमें कार्ड या स्ट्रिंग या रॉड लाइक स्ट्रक्चर इनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। ये फाइलम कार्डेटा क्रिएट किया गया था, क्रिएटेड बाय वोल्फर के जरिए क्रिएट किया गया था इन 1880 में। 1880 में एक साइंटिस्ट थे या जूलॉजिस्ट थे वोल्फर, जिन्होंने इस फाइलम कार्डेटा को क्रिएट किया था या बनाया था। इसमें लगभग अबाउट 49,000 स्पीसीज होती है एनिमल्स की, जिसमें यूरोकार्डेटा एंड सिफेलोकार्डेटा सब फाइलम है कार्डेटा का, जिसमें लगभग 2500 स्पीसीज पाई जाती है एनिमल्स की। फिशेस की स्पीसीज लगभग 25,000 स्पीसीज पाई जाती है। एम्फीबियंस की अबाउट 2500 स्पीसीज पाई जाती है। बर्ड्स की 9,000 स्पीसीज पाई जाती है। रेप्टाइल्स की 6,000 स्पीसीज पाई जाती है और मैमल्स की 4,500 स्पीसीज पाई जाती है। तो इस तरीके से इनकी बॉडी में, जैसा कि नाम से हमने बताया कि नाम से स्पष्ट है कि कार्डेटा ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, कार्डी और एटा, जिसका मतलब होता है कार्ड लाइक स्ट्रक्चर इनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, जिसे हम नोटोकार्ड कहते हैं। और ये नोटोकार्ड दो वर्ड से बना हुआ है, एक ग्रीक वर्ड और दूसरा लैटिन वर्ड। ग्रीक वर्ड नोटॉन, जिसका मतलब होता है बैक या पीछे, और लैटिन वर्ड कार्डा, जिसका मतलब होता है कार्ड। मीन्स इस फाइलम के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं उनके पीछे की तरफ या हम कह सकते हैं कि डार्सल साइड में या बैक साइड में एंटीरियर टू पोस्टीरियर, ऊपर से लेकर के नीचे तक एक कठोर या स्टिफ रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो इनकी बॉडी को पूरी तरीके से एक तरीके से सपोर्ट करता है, जिसे हम नोटोकार्ड कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि इनके कुछ फंडामेंटल कैरेक्टर्स, जिनमें जो कि फाइलम कार्डेटा के अंतर्गत आने वाले एनिमल होते हैं उनमें पाए जाते हैं। तो इनके 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट है ए डार्सल हालो ट्यूबुलर नर्व कार्ड। इनमें डार्सल हालो या ट्यूबुलर नर्व कार्ड पाई जाती है। सेकेंड है ए लॉन्गिट्यूडनल सपोर्टिंग रॉड लाइक नोटोकार्ड, जैसा कि हमने आपको बताया कि पीछे की तरफ एक इंटीरियर से पोस्टीरियर, ऊपर से नीचे की तरफ एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर पीछे की साइड में पाया जाता है, बैक साइड में पाया जाता है, जिसे हम नोटोकार्ड कहते हैं। और तीसरा ए सीरीज ऑफ फेरेंगियल गिल स्लिट्स। एक सीरीज पाई जाती है फेरेंगियल गिल स्लिट्स की, जिसके जरिए ये रिस्पायरेशन करते हैं। तो इनमें आइए हम डायग्राम के जरिए इनके बारे में जानते हैं। देखते हैं, ये एक तरीके का स्ट्रक्चर, फंडामेंटल स्ट्रक्चर है कार्डेटा एनिमल्स में, जिनमें एक डार्क स्ट्रक्चर जो मैंने ड्रा किया है, बीच में एक तरीके से डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड है जो हालो होती है, और ये पूरी बॉडी में इंटीरियर से पोस्टीरियर
या हम कह सकते हैं कि ब्रेन से टेल तक या हेड से टेल तक फैली होती है, जो हालो होती है। और जस्ट उसी के नीचे एक स्टिफ कठोर सपोर्टिंग बॉडी होती है या सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, स्टिफ होता है, जिसे हम नोटोकार्ड कहते हैं। ये भी एक तरीके से हेड रीजन या ब्रेन से लेकर के टेल रीजन तक फैला हुआ होता है, जो एक तरीके से पूरी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और इसमें एक तीसरा फंडामेंटल स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हम फेरेंजियल ग्लिसरिड्स कहते हैं। इसी बॉडी कैविटी में ही एक सीरीज पाई जाती है फेरेंजियल गिल्स की, जिनके जरिए ये रिस्पायरेशन की प्रक्रिया को परफॉर्म करते हैं। और इंटीरियर साइड में ये माउथ के रूप में ओपन होता है, जबकि पोस्टीरियर साइड में ये एनस के रूप में ओपन होता है। तो इस तरीके से जितने भी कार्डेटा फाइलम के अंतर्गत आने वाले एनिमल होते हैं, इनमें इनकी लाइफ स्टेज में, या हम कह सकते हैं कि इनकी लाइफ साइकिल में कहीं ना कहीं ये तीनों फंडामेंटल कैरेक्टर्स जरूर पाए जाते हैं, जिनकी वजह से ये स्ट्रक्चर रखने वाले जितने भी एनिमल होते हैं, इनको फाइलम कार्डेटा में रखा गया है। तो आइए देखते हैं कि इनके कुछ जनरल कैरेक्टर्स हैं, जिनमें फर्स्ट है एक्वाटिक, एरियल, और टेरेस्ट्रियल, एंड ऑल आर फ्री लिविंग। एंड ऑल आर फ्री लिविंग मीन्स एक्वाटिक होते हैं, पानी में पाए जाने वाले होते हैं, एरियल होते हैं, हवा में उड़ने वाले एनिमल होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, या जमीन पर भी पाए जाने वाले एनिमल होते हैं। मीन्स ये पानी में, हवा में और जमीन पर पाए जाने वाले फ्री लिविंग एनिमल्स होते हैं। और ये पूरी तरीके से पैरासाइट नहीं होते हैं, फुली पैरासाइट ये नहीं होते हैं। सेकंड है बॉडी स्मॉल टू लार्ज। इनकी जो बॉडी होती है, इनका जो शरीर होता है, ये स्मॉल टू लार्ज होता है, छोटे से बड़ा होता है। मीन्स छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। इनकी बॉडी बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है, बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है। मीन्स इनकी जो बॉडी सिमेट्री होती है वो बायलैटरल होती है। अगर इनके राइट एंड लेफ्ट साइड को सेपरेट किया जाए तो सेम टाइप के स्ट्रक्चर दोनों साइड में ऑब्टेन होंगे। या हम कह सकते हैं कि एनिमल को अगर उसके बीचों बीच लॉन्गिट्यूडनल अगर काटा जाए तो जितने साइड, एक साइड में, लेफ्ट साइड में जो भी ऑर्गन होंगे वही राइट साइड में ऑर्गन होंगे। या हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड में स्ट्रक्चर अपीयर होगा वही राइट साइड में स्ट्रक्चर अपीयर होगा। मेटामेरिकली सिगमेंटेड होते हैं। इनमें इनकी बॉडी मेटामेरिकली सिगमेंटेड होती है। मीन्स इसमें लीनियर ऑफ ए सीरीज टाइप्स के सोमाइट्स प्रेजेंट होते हैं या सिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम मेटामेरिक सिगमेंट कहते हैं। या मेटामेरिकली सेगमेंट्स हम कह सकते हैं वर्टिब्रा में प्रेजेंट होता है। वर्टिब्रा ढेर सारे सिगमेंट्स मिल करके वर्टिब्रा का फॉर्मेशन करते हैं, या ढेर सारे एक तरीके से सिगमेंट या टुकड़े हम कह सकते हैं कि मिल करके फॉर्मेशन करते हैं वर्टिब्रा का। ये ड्यूटेरोस्टोम एनिमल होते हैं, ये ड्यूटेरोस्टोम एनिमल होते हैं। मीन्स इनमें जो माउथ का फॉर्मेशन होता है वो ब्लास्टोपोर के जरिए नहीं होता है। माउथ का जो फॉर्मेशन होता है ब्लास्टोपोर के जरिए नहीं होता है, बल्कि ब्लास्टोपोर से जो फॉर्मेशन होता है वो एनस का होता है। और जबकि माउथ का फॉर्मेशन किसी दूसरे स्ट्रक्चर के जरिए या किसी दूसरी सेकेंडरी ओपनिंग के जरिए होता है, जिसे हम ड्यूटेरोस्टोम कहते हैं। और जबकि एक तरीके का और स्टोम प्रोटोस्टोम, जिसमें माउथ का फॉर्मेशन ब्लास्टोपोर के जरिए होता है, ब्लास्टोपोर की ओपनिंग के जरिए माउथ का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम प्रोटोस्टोम कहते हैं। और ड्यूटेरोस्टोम उसे कहते हैं जिसमें माउथ का फॉर्मेशन सेकेंडरी ओपनिंग के जरिए होता है, और जबकि ब्लास्टोपोर के जरिए एनस का फॉर्मेशन होता है। थर्ड है ए पोस्ट एनल टेल usually project beyond the anus and some stage of life।
मीन्स पोस्ट एनल टेल पाई जाती है इनमें। पीछे की तरफ जो कार्डेटा फाइलम के एनिमल होते हैं उनमें पीछे की तरफ एक तरीके से जहां पर वर्टिब्रा समाप्त होती है वहीं से एक टेल टाइप के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो एनएस के पास सिचुएटेड होती है। वहीं से ही टेल लाइक स्ट्रक्चर एराइजेज होती है या टेल निकलता है। कुछ एनिमल में ये टेल निकलता है, जबकि मानव में ये टेल पूरी तरीके से एब्सेंट होता है, लेकिन उसके जो स्ट्रक्चर होता है वो पाया जाता है। नेक्स्ट है एक्सोस्केलेटन ऑफ्टन प्रेजेंट। एक्सोस्केलेटन ऑफ्टन प्रेजेंट, इनमें एक्सोस्केलेटन भी पाया जाता है। मीन्स बाहरी जो बाह्य कंकाल इनमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है बॉडी वॉल ट्रिप्लोब्लास्टिक। इनमें बॉडी वॉल ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। मीन्स जो बॉडी वॉल होती है 3 जर्मिनल लेयर के जरिए बनी हुई होती है। 3 जर्मिनल लेयर के जरिए बनी होती है इनकी बॉडी वॉल, जिनमें एक्टोडर्म बाहर की तरफ से, मेसोडर्म मिडिल में और एंडोडर्म अंदर की तरफ पाई जाती है। नेक्स्ट है सीलोमेट एनिमल्स हैविंग ट्रू सीलोम्स। ये सीलोमेट एनिमल होते हैं, इनमें ट्रू सीलोम पाया जाता है। मीन्स इनमें बॉडी कैविटी ट्रू पाई जाती है, ट्रू, जिसकी वजह से इन्हें ट्रू सीलोम कहा जाता है या सीलोमेट एनिमल कहा जाता है। इनकी जो बॉडी कैविटी होती है ये पूरी तरीके से इनमें ट्रू सीलोम पाया जाता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो बीच इनकी बॉडी में कैविटी पाई जाती है जिन्हें हम सीलोम कहते हैं, और ये पूरी तरीके से ट्रू सीलोमेट होते हैं। नेक्स्ट है ए स्केलेटन रॉड, द नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एट द सम स्टेज ऑफ लाइफ। जैसा कि हमने बताया कि इनमें स्केलेटन रॉड पाया जाता है। नोटोकॉर्ड इनके लाइफ स्टेज में या लाइफ साइकिल में कुछ स्टेज तक पाया जाता है, जो बॉडी के पीछे की तरफ इंटीरियर टू पोस्टीरियर सपोर्ट करने में मदद करता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट जो करेक्टर है ए कार्टिलेजिनस आर बोनी लिविंग एंड ज्वाइंटेड स्केलेटन। इनका जो स्केलेटन होता है एक तरीके से कार्टिलेजिनस होता है। मीन्स शुरू में ये कुछ सॉफ्ट टाइप का होता है, लेकिन आगे चल करके यही बोन का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से ये कार्टिलेजिनस हो सकता है या बोनी हो सकता है। और ये पूरी तरीके से ज्वाइंटेड होते हैं। मीन्स जो बोन्स होती हैं या स्केलेटन्स जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट है फायरेंगियल गिल-स्लिट्स प्रेजेंट। इनमें फायरेंगियल गिल-स्लिट्स पाया जाता है। जैसा कि हमने बताया कि ये तीसरा एक तरीके का फंडामेंटल स्ट्रक्चर है जो कार्डेट एनिमल में पाया जाता है, जिनके जरिए ये रिस्पायरेशन की प्रक्रिया को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट विथ डाइजेस्टिव ग्लैंड। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरीके से कंप्लीट पूरा पाया जाता है डाइजेस्टिव ग्लैंड के साथ। डाइजेस्टिव ग्लैंड ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जिनके जरिए डाइजेस्टिव एंजाइम का सीक्रेशन होता है, जिसके जरिए ये फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरीके से कंप्लीट होता मीन्स इनमें एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीटली पाया जाता है। हम कह सकते हैं कि इनमें माउथ, एसोफेगस, स्टमक, लीवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज्ड होता है। इनमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज्ड होता है और मेन जो ब्लड को सर्कुलेट करने वाला स्ट्रक्चर होता है जिसे हम हार्ट कहते हैं, और ये हार्ट पूरी तरीके से वेंट्रल साइड में सिचुएटेड होता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो हार्ट होता है वह वेंट्रली सिचुएटेड होता है और इनके जरिए पूरी तरीके से ब्लड की सप्लाई पूरे शरीर में या पूरी बॉडी में होती है।
और जो इनमें हिपैटिक पोर्टल सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पूरी तरीके से डेवलप्ड होता है, वेल डेवलप्ड होता है। नेक्स्ट है स्क्रिप्टरी सिस्टम, प्रोटो, मेसो और मेटानेफ्रिक किडनीज। जो स्क्रिप्टरी सिस्टम होता है ये तो या तो प्रोटो प्राइमरी टाइप की नेफ्रिक किडनी होती है, या मेजो टाइप की, मिडिल टाइप की, या शुरुआत हम कह सकते हैं कि एक तरीके से प्रोटो मीन्स शुरुआती टाइप की किडनी नेफ्रिक किडनी हो सकती है, या मिडिल में मेजो टाइप की नेफ्रिक किडनी हो सकती है, या मेटा नेफ्रिक किडनी हो सकती है, इनमें पाई जाती है। नेक्स्ट है नर्व कॉर्ड डार्सल। जैसा कि हमने बताया एक तरीके से इनका फंडामेंटल कैरेक्टर्स, नर्व कॉर्ड डार्सल होता है ट्यूबुलर, एंटीरियर एंड इन यूजली इनलास्ट टू द ब्रेन फ्रॉम द ब्रेन। इनमें जो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड डार्सल एंड ट्यूबुलर होता है, इंटीरियर टू पोस्टीरियर फैला हुआ होता है, और एंटीरियर साइड में ये ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है या ब्रेन से निकला हुआ होता है। और इनमें नेक्स्ट है सेक्स सेपरेट। इनमें जो मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल, ये दोनों सेक्स सेपरेट होते हैं कुछ एनिमल को छोड़ करके। कुछ एनिमल को छोड़ करके इनमें मेल और फीमेल सेक्स सेपरेट होते हैं। तो इस तरीके से आज हमने फाइलम कार्डेटा के इंट्रोडक्शन और उनके कुछ जनरल कैरेक्टर्स और फंडामेंटल कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी किया इस वीडियो में। अगर ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों को शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो उन तक पहुंच सके और वो स्टडी कर सके। और अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।